तो हेलो डागो, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमी फ्यूजन में। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं के प्रोजेक्ट का एपिसोड नंबर 5। तो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में लड़का अपने दोस्त से कह रहा होता है, मुझे पता है तुम स्कूल फेस्टिवल की तैयारी में बहुत बिजी होगे, पर तुम स्कूल का ऑनर और ट्रेडिशन मत भूलना। तुम्हारी फैमिली हमें फेस्टिवल के दिन ज्वाइन करने वाली है, उन्हें बताओ कि हमने कितनी मेहनत करी। ब्लैक डॉग कहता है, तो ये सभी वही कॉस्ट्यूम है जो तुमने पिछले हफ्तों में बनाई। सब अपनी अपनी कॉस्ट्यूम ट्राई कर लो, और अगर किसी को साइज में प्रॉब्लम हुई तो मुझसे कह देना। डेकोरेशन का काम कैसा चल रहा है? वो लोग कहते हैं हमारा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। ब्लैक डॉग कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, अभी कौन फ्री है? और यहाँ नेको कुकुरी से राइस क्रैकर मांग रही होती है। ब्लैक डॉग कुकुरी को कहता है, तुम्हारी एल्बो की तरफ से आस्तीन फट गई है। कुकुरी कहती है वो किसी चीज में अटक कर फंस गई होगी। ब्लैक डॉग उसकी मदद करने लगता है। शीरो जिम स्टोरूम की बात सोचने लगता है जब कुकुरी कहती है वो 12:30 बज रहे होंगे। शीरो कहते हैं वो क्राइम हर के अंदर है। ब्लैक डॉग कहते हैं वो इम्पॉसिबल होगा वहां से यहाँ तक आना। और शीरो को फिर वो वीडियो याद आने लगती है, और फिर वो खून से लपटा हुआ शर्ट शीरो को ब्लैक डॉग बुलाता है। वो कहता है आराम करना बंद करो। नेको कहती है शीरो को डांट पड़ी। कुकुरी ब्लैक डॉग से कहती है प्लीज तुम जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो। शीरो कहता है अब मैं क्या करूँ? नेको कहती है हम सब मिलकर राइस क्रैकर खाते हैं। ब्लैक डॉग कहता है मैंने तुमसे काम करने का कहा। कुकुरी शीरो से कहती है तुम्हारे पास कुछ करने का नहीं है तो मैं क्या तुमसे कुछ करवा सकती हूँ? आवाशिमा किसी से फोन पे कहती है योशी की सिस्टर ने वहाँ किसी को ढूंढा जो कि 91% मेल खा रहा है, मुझे पक्का पता है इसलिए मैं वहाँ खुद जा रही हूँ। वो कहते हैं हम समझ गए, और आवाशिमा अपना फोन रख देती है। आवाशिमा सभी से कहती है हम अपने सस्पेक्ट को क्लियर करने स्कूल आइलैंड जा रहे हैं। फुशिमी कहता है तुम्हारी एक सेफ ट्रिप हो। आवाशिमा कहती है तुम भी हमारे साथ आ रहे हो। फुशिमी कहते हैं क्या तुम सीरियस है? तुम उसे पकड़ने के बाद भी क्या कर लोगी? आवाशिमा कहती है उसे कस्टडी मिलेगी। ये एक बकवास सवाल था। यहाँ दो लड़के यादा से डर कर भाग रहे होते हैं क्योंकि यादा ने उन लोगों का पीडीए छीन लिया होता है। यादा कहता है तो ये ऐसा काम करता है, ये तो एक सरदर्द है। यादा पीडीए स्कैन कर कर अंदर अपने दोस्त के साथ चले जाता है, और यहाँ साइड से ही शीरो, नेको और ब्लैक डॉग निकलते हैं। ब्लैक डॉग शीरो से कहते हैं तुम हमेशा ये वाली एग्जिट क्यों यूज़ करते हैं? शीरो कहते हैं मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने अपना पीडीए घुमा दिया है, तो मैं मेरा पासवर्ड तुम्हारे वॉलेट में डाल देता हूँ और एक नई पीडीए के लिए अप्लाई कर लेता हूँ। शीरो से नेको कहती है जल्दी चलो शीरो। ब्लैक डॉग शीरो से कहते हैं हमें और फायरवर्क्स ऑर्डर करना पड़ेगी क्योंकि तुमने सारे फायरवर्क्स फोड़ दिए थे। शीरो कहता है मैं करता भी क्या, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। ब्लैक डॉग कहता है तुम्हें मेरे पता है कि हम कितने बिजी हैं। शीरो कहता है लगता है तुम यहाँ ढल रहे हो। और यहाँ पर शीरो और ब्लैक डॉग दोनों खड़े होकर समुद्र का नजारा देख रहे होते हैं। यहाँ पर मशीन रोड से कचरा उठा रही होती है और वो ट्रेन शीरो के स्कूल की तरफ बढ़ रही होती है। यहाँ शीरो के स्कूल में सेक्टर 4 आ चुका होता है। आवाशिमा अपने फोन पर अपना पीडीए खोलती है और वो सभी को कहती है हम अंदर जा रहे हैं। आवाशिमा प्रिंसिपल से कहती है आपको इतना अचानक से रिक्वेस्ट करने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, पर हमको आपका कॉपरेशन चाहिए। मैं फिर से दोहरा दूँ हम आपके स्कूल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रही है। प्रिंसिपल कहते हैं हाँ, पर करंट के टाइम में किसी भी स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिलीज करना आखिर मैं ये कैसे करूँ? आवाशिमा प्रिंसिपल से कहती है हम चाह रहे कि आप समझे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कानूनी तरीके पर नहीं चलेंगे। प्रिंसिपल कहते हैं हम इसे हैंडल नहीं कर सकते। आवाशिमा कहती है नहीं, हम इसे हैंडल करेंगे जितने अच्छे से हो सके, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप खुद से ही कॉपरेट करें। प्रिंसिपल कहते हैं मैं समझ गया, पर एक स्टूडेंट को ढूंढना जिसका तुम्हें नाम और क्लास भी नहीं पता, वो भी इतने सारे बच्चों में से। आवाशिमा कहती है एक प्रैक्टिकल मैटर के तौर पर ये जो ऐसा है जो हम असल में कर सकते हैं। आवाशिमा कहती है मैं अपने आप को क्लियर कर दूं, ये इन्वेस्टिगेशन हमारे हाथ में ही है। अगर आपके स्कूल में कोई कमी हुई हमारी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। प्रिंसिपल कहते हैं क्या तुम ये सब खुद से करोगे? आवाशिमा कहती है लगता है आप गलत समझ रहे हैं, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं आपको मनाने के लिए, हम यहाँ आए हैं आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए और आपको ऑर्डर करने अकॉर्डिंगली एक्ट करने के लिए। जैसे कि आपसे मैंने पहले भी कहा था, हम नहीं चाहते इस एक पब्लिक इशू बनाने के लिए। और यहाँ खुशी भी बाहर आ जाता है। आवाशिमा कहती है जो भी हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉ को यूज करने का ऐसे ठीक ठाक एक्शन लेने के लिए। यादा कुछ लड़कों से पूछताछ कर रहा होता है, वो लोग यादा से डर कर वहां से भाग जाते हैं। यादा क्लासरूम में भी आकर सबसे पूछ रहा होता है क्या तुम इस लड़की को जानते हैं, और वो सभी से पूछताछ कर रहा होता है। यादा का दोस्त कुछ लड़कियों की तरफ उंगली कर कहता है उन लोगों से पूछते हैं। यादा शर्माते हुए कहता है हम आगे जा रहे हैं। यादा अपने दोस्त से कहते हैं तुम बहुत स्लो हो, ये उन्हीं चीजों की वजह से है जो तुम जॉब के दौरान खाते थे, इसलिए तुम इतने मोटे हो। यादा का दोस्त कहता है तुम्हारा क्या, तुमने कुछ खाया, तुमने उस दिन से ब्रेक ही नहीं लिया। यादा कहता है मैं। और यहाँ यादा और फुशिमी एक दूसरे के बाजू से निकलते हैं। फुशिमी को लगता है उसके बाजू से कोई गया, वो पलट कर दिखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, तो वो अपना फिर से चलने लगता है। यहाँ स्टूडेंट काउंसिल का रूम दिखाया जाता है, उसमें से एक लड़की बाहर आती है। उसके बाहर निकलते ही फुशिमी उसे बेहोश कर देता है और उसके पीडीए में से उस वीडियो वाले लड़कों की फोटो मैच करने लगता है।
वहाँ पर इसको आवाज आती है क्योंकि नीचे झगड़ रहा है। वो हटाकर देखता है तो वहाँ पे याता उन लोगों से पूछताछ कर रहा होता है। फुशीमी कहता है अब तुम नहीं भाग सकते और वो इविल स्माइल देता है। याता का दोस्त याता से कहता है ये काम नहीं करेगा, ये बहुत बड़ी जगह है। याता कहता है मैं एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहता मिस्टर तोत्सुका के मौत का बदला लेने के लिए। याता का दोस्त कहता है तो लड़कियों से है तुम दोनों, हम तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। वो लड़कियां कहती है हमें कुछ नहीं पता। याता का दोस्त कहता है क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ हम तुमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। याता अपने दोस्त को एक जोरदार पंच मारता है। वो कहता है बेवकूफ, मैंने तुमसे कहा है कि लड़कियों को मत डराओ या फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो लड़कियां जाते साथ ही याता से एक और पंच मारता है। उसका दोस्त कहता है अभी बस भी करो। याता अपने दोस्त से कहता है मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि तुम लड़कियों को मत धमकाओ। याता का दोस्त कहता है पर ये पूरे टाइम तुम सिर्फ लड़कों से पूछ रहे हो, हमें लड़कियों से भी पूछना चाहिए। याता कहता है लड़के को ढूंढने के लिए हमें लड़कों से पूछना पड़ेगा। फुशीमी याता से कहता है तुमने अब तक लेटना नहीं सीखा। याता कहता है कमीने सारुही को। फुशीमी कहता है तुमसे यहाँ मिलना, आखिर तुमने ये जगह कैसी ढूंढी? अरे हाँ, तुमने तो ऐना की मदद ली होगी, पर मिस्टर कुसरागी तो यहाँ तुम्हें नहीं भेजेगी। लगता है तुमने फिर से अपनी मनमानी चलाकर यहाँ आए मुरासाकी, तुम कभी नहीं बदलोगे। याता कहता है अपना मुंह बंद रखो और मुझे अपने पहले नाम से मत बुलाओ और मेरे लोगों के बारे में ऐसी बात मत करो जैसे कि तुम उन्हें जानते होगे। तुम घुस बैठिए। लगता है फुशीमी ने रेडलाइन को धोखा दिया। गद्दारी कर बे, तोरी बहन का चौदह। फुशीमी याता से कहता है मैं तुम्हें और बाकी लोगों को पसंद नहीं करता था तो तुम लोगों को छोड़ना तो पक्का ही था। याता से याता का दोस्त कहता है तुम यहाँ कोई सीन नहीं बना सकते। फुशीमी कहता है आखिर तुम यहाँ घुसे कैसे? याता कहता है तुमसे कोई मतलब। फुशीमी कहता है यहाँ की सिक्योरिटी तो टाइट है, चलो मुझे अपना पास दिखाओ मुरासाकी। याता कहता है तुमसे कोई मतलब और मुझे मेरे पहले नाम से मत बुलाओ, ये इससे मेरा खून खौल जाता है। फुशीमी कहता है हाँ तुम्हें तो उस नाम से चिढ़ आती है ना, मुरासाकी। और यहाँ पे याता को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। याता से याता का दोस्त कहता है ऐसा मत करो, याद करो कि मिस्टर कुसानागी ने क्या कहा था, मिस्टर मिकोतो को पकड़ा था ना, वेस्ट मत कराओ। क्या अच्छा हो जाएगा उस बंदर से यहाँ लड़ने पर? फुशीमी कहता है हाँ, मिकोतो उसे देखकर लगता है वो तो बहुत कमजोर हो गया है, वैसे भी वो अपनी इच्छा पर ही झेल गया था, लगता है वो बड़ा हो गया है, तुम्हें भी उससे कुछ सीखना चाहिए मुरासाकी। और याता को गुस्सा आता है, वो अपनी स्केटबोर्ड नीचे रखता है। वो कहता है बंदर तुम मरो कमीने। फुशीमी भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है। वो कहता है फुशीमी रेडी फॉर इमरजेंसी बैटल और वो अपनी स्वॉर्ड में अपनी एनर्जी कोड कर लेता है। यहाँ पर याता भी अपनी स्केट पर स्केटिंग करते हुए आता है और वो फुशीमी की स्वॉर्ड पर क्लैश करता है। वो फिर से पीछे जाता है और अपने हाथ को तेजी से घुमा के एक टॉर्नेडो बना लेता है। फुशीमी अपनी स्वॉर्ड में अपनी पावर लेकर याता के ऊपर स्लैश मारता है। वो याता के गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है। याता उसको चकमा देकर उसके मुंह के पर कोनी मारने जाता है, पर फुशीमी उसके ऊपर स्वॉर्ड मारता है और याता बच जाता है। फुशीमी वापस उसके ऊपर अटैक करने जाता है। याता अपने स्केटबोर्ड ऊपर कर बच जाता है। याता बैक फ्लिप मारकर फुशीमी से कहता है तुम उतने तेज नहीं रहे जितने तुम पहले थे बंदर। फुशीमी कहता है नहीं, मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, मतलब बहुत ज्यादा। याता पीछे जाता है और फिर से स्केटिंग करते हुए आगे आकर उसके स्वॉर्ड पर क्लैश करता है। वो एक बैक फ्लिप लेता है और एक रोड के ऊपर से चढ़कर वापस स्केट करने लगता है। वो अपने हाथ में एनर्जी लेकर फुशीमी से लड़ने लगता है और उन लोगों के बीच में ऐसे ही क्रैश होने लगते हैं। याता कहता है क्या हो गया बंदर? फुशीमी हंसता है और हम देखते हैं याता नीचे जमीन पर पड़ा है और हम देखते हैं कि याता के हाथ में फुशीमी ने अपना चाकू मार दिया है। फुशीमी कहता है मिकोतो सुओ की साइड छोड़ने के बाद मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, ये है उसका प्रूफ। और वो दोनों रेड और ब्लू एनर्जी यूज कर रहा होता है। याता का दोस्त कहता है दो एनर्जी। याता के दोस्त के पैर पर फुशीमी अपनी चाकू फेंकता है और उन चाकुओं को ब्लास्ट कर देता है। फुशीमी याता के दोस्त से कहता है ये जगह तुम जैसे लूजरों के लिए नहीं है। यहाँ पर याता भी अपने हाथ से वो चाकू को निकालता है और वो अपने दोस्त से कहता है तुम इसके बाहर रहो। यहाँ पर याता बहुत गुस्से में फुशीमी को देखता है और यहाँ फुशीमी भी तैयार हो जाता है। याता कहता है तुम वो दो कलर वाली पावर लेकर ज्यादा उड़ो मत, क्या अभी कंट्री तो तुम्हारे हाथ में होगी। फुशीमी कहता है मैं ऐसी कंट्री वंट्री चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जिस चीज में मैं इंटरेस्टेड हूँ वो है मांस और गोश्त। और यहाँ पर याता गुस्से में आकर अपने आप को पावर अप करने लगता है और यहाँ फुशीमी भी रेडी हो जाता है। याता अपने आप को पूरा फ्लेम में कवर कर लेता है। उतने में ही यहाँ आवाशिमा आकर उन लोगों के बीच में एक स्लैश मारती है और उन लोगों को वहीं रोक देती है और यहाँ याता ने बहुत बड़ी फ्लेम बना ली होती है। आवाशिमा कहती है तुम लोग दोनों बस, तुम लोग क्या सोच रहे हो कि तुम लोग क्या कर रहे हो इस भरी दोपहरी में, क्या तुम लोग भूल गए कि तुम लोग कहाँ हो? और वो फुशीमी को देखते लगती है। आवाशिमा याता से कहती है तुम मिसाकी याता हो ना मिलिटेंट फैक्शन के और तुम काम करते हो रेड किंग के अंदर, तुम्हारे पास एक स्केटबोर्ड है और तुम वैनगार्ड की तरह सर्व करते हो टीम होमोरा को और तुम जाने जाते हो याता गरस नाम से। याता आवाशिमा को कहता है मैं भी तुम्हें जानता हूँ, तुम ब्लू किंग की राइट हैंड वुमेन होना सरी आवाशिमा और लोग तुम्हें हार्टलेस वुमेन कहते हैं। आवाशिमा कहती है जो इंसान मुझे ऐसा कहता है
है वो एक बार का ओनर है। आवाशिमा कहती है मैं तुम्हारा यहाँ होना माफ तो नहीं करूंगी, पर ना चाहते हुए भी अगर मैच का कोई इशू बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ होने के लिए बहुत कुछ है। क्या तुम दोनों अपनी मैच को पोस्टपोन कर सकते हो? याता कहता है ये लड़ाई उसने शुरू करी थी। आवाशिमा कहती है अगर ऐसा है तो मैं अपने आप को क्लियर कर दूं, तुम लोग अपनी लड़ाई को पोस्टपोन करोगे और तुम लोग इसका अनुपालन करोगे, क्या ये सही है? याता कहता है तुम लोगों को मुझे मना करने का कोई रीजन ही नहीं है। आवाशिमा याता से कहती है तुम्हारा किंग वो खाना खाता है और खाने की बुराई करता है और खाकर ऐसा सो जाता है जैसे कि वो कोई बच्चा है, उसे संभालना बहुत मुश्किल है। याता कहता है मिस्टर मिको तो यहाँ पर याता आवाशिमा को देखकर शर्माने लगता है। यहाँ से याता और उसके दोस्त जाने लगते हैं। याता उन लोगों को पलट कर देखता है। आवाशिमा फुशिमी से कहती है चलो। वो फुशिमी को कहती है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? फुशिमी कहता है मुझे माफ करना। आवाशिमा कहती है वो कैसा गया? फुशिमी कहता है क्या कैसा गया? आवाशिमा कहती है मुझे पता है तुम स्कूल के डेटाबेस को एक्सेस कर रहे थे। याता का दोस्त याता के हाथ पे कपड़ा बांध कर कहता है अभी के लिए इतना बस होगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। याता कहता है मैंने तुम्हें सुन लिया, एक और इंसान के बाद मुझे एक और इंसान से पूछना है। और याता किससे पूछने के लिए किसी को ढूंढ रहा होता है और उसे एक लड़की दिखती है। वो उस लड़की से कहता है हे तुम, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुमने इसे कभी कहीं देखा है? आवाशिमा फुशिमी से पूछती है तो क्या वो लड़का स्कूल का स्टूडेंट है? और याता उस लड़की को देखकर शर्मा रहा होता है। हमें फुशिमी दिखाया जाता है डेटाबेस को एक्सेस करते हुए। फुशिमी कहता है नहीं। फुशिमी के कंप्यूटर में दिखाया जाता है कि नो मैच फाउंड। फुशिमी कहता है जो हमारा सस्पेक्ट है वो स्कूल का स्टूडेंट नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की कोई नहीं कुकुरी है। कुकुरी कहती है नहीं मैं इसे नहीं जानती हूँ। आप सभी का शुक्रिया एपिसोड को पूरा देखने के लिए और अगला एपिसोड ड्रॉप होगा 50 लाइक्स के बाद, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।